नमस्कार बच्चों। इस कोरोना पीरियड में इसका इस्तेमाल हमारे को करना पड़ रहा है। बहुपद, पॉलिनोमियल्स। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद। चूंकि शुरुआत है इसलिए बहुपद को समझ लीजिए। 9th में भी आप एक पढ़ के आए यही चैप्टर बहुपद के नाम से। यस बच्चों, जैसे x² + 7x + 12, तो ये एक बहुपद है। यहां पे 1 2 3 तीन पद हैं, त्रिपदीय। और इसमें घात कितनी है? 2, क्योंकि x² मैक्सिमम यहां घात 2 है। तो इसमें जो हमारे को पॉलिनोमियल मिलेगा, बहुपद मिलेगा, वो द्विघात वाली मिलने की संभावना ज्यादा है। उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। याद रखना बच्चों, ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म है। इसमें a क्या होता है? x² का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। और c क्या है? अचर पद। आइए फिर से समझें। a x² का गुणांक, यहां एक बहुपद हमने लिया हुआ है, इससे कंपेयर करें। इसमें a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 12 है। एक अन्य और उदाहरण लेते हैं हम। यस, 3x² और यहां पे हम लिख रहे हैं +12 है और इस जगह 20x। तो यहां a का मान, इससे तुलना कीजिए ना बच्चों। x² का जो गुणांक है वो a है, तो a का मान 3, b का मान -20 और c का मान 12 है। तो एक तो ये a, b और c, इनके मान आपको भली प्रकार निकालने आने चाहिए। ठीक है? अभी मैं पूछूंगा बच्चों, जब सवाल समझाऊंगा तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यस, x² + 7x + 12, इसमें a का मान 1, b का मान 7, चिन्ह अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा बच्चों। यस, तो ये ax² + bx + c बराबर, अगर मैं बराबर 0 लिख दूं ना बच्चों, तो ये इसी बहुपद वाले चैप्टर में एक है द्विघात समीकरण। क्या बोला मैंने? द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है अगर बराबर 0 लिखें तो। लेकिन शुरुआती जो एक्सरसाइज है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 वगैरह, वो सभी केवल द्विघाती तक ही, हमारे बहुपद तक ही सीमित है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे 3.1 एक्सरसाइज। ध्यान से समझिए, ये सभी कंसेप्ट उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और बताएं बच्चों आप लोगों को, सुनिए सुनिए सुनिए। x² + 7x + 12 है। क्या बोला मैंने? x² + 7x + 12 है। इसके अगर हम गुणनखंड करें, आप 8th में भी करते आए हैं, 9th में भी करते आए हैं, तो उससे जो मान निकलते हैं वो शून्यक भी कहलाते हैं और द्विघात समीकरण में उनको हम मूल बोलेंगे, रूट्स। इंग्लिश में उनको रूट्स बोलते हैं, यहां हम शून्यक बोलेंगे। आइए थोड़ा सा हम इसी के शून्यक ज्ञात करें। a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 12 इधर लिख रहे हैं। आप और हम मिलके इसके गुणनखंड कर रहे हैं। यस, बताइए जरा, इसके गुणनखंड त्रिपदीय व्यंजक है ये। x² + 7x + 12 है। गुणा करने पे 12x² आए और प्लस करने पे 7x हो। बताइए जरा। 4 तिया 12। बहुत अच्छे बच्चों। 4x + 3x और +12, तो यहां x कॉमन आया, x + 4 यहां आया। x कॉमन बच्चों आप लोग भूले तो नहीं होंगे ना 9th की प्रैक्टिस। और +3 यहां कॉमन आया, तो x + 4। क्या दोनों ब्रैकेट एक से हैं? बिल्कुल एक से हैं। तो आगे बढ़िए, x + 4 और x + 3, बस ये हमारा x² + 7x + 12 के गुणनखंड हो गए।
और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? सुनिए, शून्य ज्ञात करने के लिए x + 4 = 0, इससे x = -4 हुआ, x = -4। और दूसरा जो गुणनखंड है वो है x + 3 = 0। शून्य ज्ञात करने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए बराबर 0 हम लिख देते हैं, तो x = -4 और इधर x = -3। बस ये x का मान -4 हो गया, x का मान -3 हो गया। संभवतः आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम इसके गुणनखंड देखें तो 12 × 36, 36 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग 20 हो, तो 18 दूनी 36, 18 × 2, और दोनों माइनस में, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सभी बातें उसके अंदर यूज आएंगी। इनमें बच्चों शून्य को, एक शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को बीटा बोला गया है। अल्फा बराबर -4। आपकी श्रद्धा अगर इसको अल्फा देने की है तो इसको अल्फा बोल सकते हैं, तो ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। बीटा बराबर -3। तो इस तरह से अल्फा और बीटा के मान हमारे पास में आ गए। ठीक है, ये मोटे तौर पे इसमें समझाया था। अब इनमें कुछ संबंध होता है बच्चों, शून्यकों में और गुणांकों में, वो हम पहले से बता देते हैं आप लोगों को। शून्यकों का जो योग होता है अल्फा + बीटा, ये कहलाता है शून्यकों का योग। सम ऑफ जीरोज is equal to -b/a and alpha multiplied by beta is equal to c/a। पुनः देखिए, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। -b क्या है यहां पे? x का गुणांक, x का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। c क्या है? अचर पद, कांस्टेंट टर्म। a क्या है? x² का गुणांक। तो मेरे ख्याल से ये संबंध आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आपको 3.1 एक्सरसाइज में लिए चलते हैं। चूंकि ये आज शुरुआत थी हमारे पॉलिनोमियल्स की, इसलिए ये समझाना बेहद जरूरी था कि क्या a b c होता है, क्या अल्फा बीटा गामा होता है। अब आप लोग 3.1 एक्सरसाइज अपनी बुक की निकाल लीजिए, पेज नंबर 49। 3.1 पेज नंबर 49। एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 49। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, ध्यान दीजिए। पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो वही गुणनखंड करने, शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी अभी मैंने यहां पे गुणांकों और उनमें संबंध लिखा था, एक बार पुनः आप लोगों को बता देते हैं। अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। गुणांकों और शून्यकों के मध्य यह संबंध है जिनकी सत्यता की जांच हमें करनी है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट इसका 4x² + 8x, केवल इतना ही है, तीसरा पद इसमें नहीं है। तो इसमें केवल 4x कॉमन आए बच्चों, तो x + 2। ठीक है, कुछ बच्चों का कहना है कि सर 2 भी कॉमन आ रहा है, सर 1 भी कॉमन आ रहा है। अरे बच्चों, HCF, जैसे हम HCF लेते हैं हाईएस्ट कॉमन, वो कॉमन लिया जाता है, तो वो 4 है। तो यहां जो दो गुणनखंड मिले, शून्य ज्ञात करने के लिए हम दोनों के बराबर शून्य लिखेंगे। 4x = 0 एंड x + 2 = 0। शून्य ज्ञात करने के लिए
दोनों गुणनखंडों के बराबर सामने 0 लिखेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। तो x बराबर 0/4, x बराबर -4। तो यहां x का मान 0 और x बराबर -2। तो इसमें एक को हमने अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। अल्फा का मान 0 एंड बीटा का -2। आइए अब हम सत्यता की जांच करें। ये थे संबंध। यस, पहले हम जांच कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा वाले मामले की, तो इसको हटा देते हैं हम यहां से। यस, सत्यता की जांच करने चल रहे हैं, आप आसान बनाने के लिए इसमें। और बच्चों 1 मिनट, सवाल में ए बी सी की वैल्यू तो बताइए। हाँ, ए 4, बहुत अच्छे, और बी का मान 8। अब सी का मान यहां क्या होगा बच्चों? जब अचर पद है ही नहीं, उस जगह 0 होगा, ध्यान रखिए। तो अब हमारे को लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा हमने लिया, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। तो -2 आया, यहां ले जाके इसको छोड़ दीजिए। अब हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड ले रहे हैं, वो है -b/a, -b/a। तो माइनस और जो b की वैल्यू है वो है 8, a की वैल्यू 4, तो ये भी -2 आया। तो LHS बराबर RHS, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? -b/a के। ये तो रहा हमारा ये वाला सत्यता की जांच। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट और ले लेते हैं हम। देखिए, दूसरी सत्यता की जांच करनी होती है हमारे को, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू C/a। इसमें LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई, हाँ 0 मल्टीप्लाई बाई -2, वो आया 0। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? 0 मल्टीप्लाई बाई -2, वो आया 0। अब RHS और राइट हैंड साइड वो है C/a। तो यहां C का मान 0, A का मान 4, तो 0/4, ये भी 0। तो यहां ये भी सत्यापित हो गया बच्चों। अल्फा प्लस बीटा ये आपस में इक्वल हो गए -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा C/a के इक्वल हो गए। ये सभी सवाल एक जैसे हैं बच्चों, लेकिन चूंकि शुरुआत है इसलिए हम आसानी, बिल्कुल इजी मेथड से ले रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड से ले रहे हैं। यस, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसी तरह का सेकंड थर्ड पार्ट भी हम आपको समझाना चाहेंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। यस बच्चों, इसी तरह का सेकेंड पार्ट हम अंतराल से पहले ले रहे हैं। 4x² - 4x + 1। देखिए, उसमें 3 पद हैं, वही ABC का मान हमारे को निकालना ही होगा। संबंध ये आप लोगों को नजर ही आ रहे हैं। देखिए, इधर ABC का मान अभी इस सवाल के अनुसार देख लेंगे हम। सेकेंड पार्ट
4x² माइनस 4x प्लस 1। आइए, a का मान 4। बच्चों, कई बच्चों में तो बहुत उत्साह है। और b का मान -4 और c का मान 1। अब वही 9th की प्रैक्टिस, 8th की प्रैक्टिस यहां काम आएगी कि इसका इससे गुणा 4x² हुआ, उसके जो दो टुकड़े हैं, दो गुणनखंड है, वो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, लेकिन दोनों ही माइनस के होंगे। अब यहां जो कॉमन आया वो आया 2x, तो इधर गया 2x माइनस 1, और इनमें जो कॉमन आया वो माइनस का 1, तो 2x माइनस 1। तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x माइनस 1। जब बच्चों दोनों ब्रैकेट 1 से होते हैं ना, इसका मतलब वो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब दोनों जो शून्यक है, दोनों शून्यक है वो समान हैं। तो यहां शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ एक सा ही चलेगा। तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। इधर 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। बस फिर क्या था? x का मान 1/2, 1/2। अल्फा बीटा आ चुके हैं, एंड बीटा का मान भी 1/2। ठीक है ना बच्चों? तो ये अल्फा और बीटा आ गए। अब हमारे को पहला जो संबंध है, मूलों का योग। मूल की जगह शून्यक बोलिए, मूल बोलेंगे हम द्विघात समीकरण में। यस, तो इसमें वही लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, और लघुत्तम लेके जोड़िए, कैसे भी जोड़िए, 1 आया लेफ्ट हैंड साइड का मान। RHS माइनस B/A, तो माइनस B का मान यहां पे माइनस का 4, थोड़ा सा संभल के चलना बच्चों, और A का मान 4। ये माइनस हमारे सूत्र में मौजूद है, और B का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस की 4/4 बराबर 1। और इसी तरह से जो दूसरा संबंध है हमारा, वो क्या है? अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू C/A। इसकी लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, तो यहां अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। 1/2 से गुणा होके बना 1/4, और C/A, C का मान 1 और बटे 4। आप देख रहे हैं दोनों मान समान हैं, तो ये भी सत्यापित और ये भी सत्यापित। ऐसे करने हैं बच्चों ये सवाल आप लोगों को। ठीक है ना? तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? -B/A के। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है? C/A के। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है बच्चों आईसीटी की इस लाइव क्लास में। आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी बात अगर पूछनी है सेकंड पार्ट में तो आप पूछ सकते हैं, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं। और तब तक हम सवाल नंबर इसी का थर्ड पार्ट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। चूंकि एक्सरसाइज नहीं है इसलिए हम एक एक पार्ट ले रहे हैं। यस, थर्ड पार्ट इसमें 6x² - x - 2 है। आइए देखें जरा, थर्ड पार्ट इस सेकंड पार्ट से मिलता जुलता है। समझिए, वही a, b, c की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। (6x² - x - 2) तो यहां 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 है। तो 6x², अब अंतर 1 का चाहिए बच्चों 12 में, तो 4 तिया 12 -4x + 3x - 2। पुनः देखिए, माइनस का 4x + 3x, तो माइनस का x बचा हमारे पास। x यहां चाहिए था, इन दोनों में कॉमन क्या आया? 2x, तो ब्रैकेट में 3x - 2। इस जगह पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो प्लस का 1 कॉमन लिया और 3x - 2, तो एक ब्रैकेट में 3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1। ये तो हुए गुणनखंड। आइए शून्य ज्ञात करें, जैसे पिछले सवालों में हमने किए थे। बिल्कुल एक ही तरीका है, वही हमारे को यहां पे। आइए a b c की मान भी निकालें। हां, a का मान 6, x² का गुणांक, b का मान क्या होगा? -1 और c का मान -2। और शून्य ज्ञात करने में 3x - 2 = 0 और इधर 2x + 1 = 0। तो 3x = 2, यानी कि x = 2/3 और इधर में 2x = -1, तो x = -1/2। तो अल्फा का मान 2/3 और बीटा का मान -1/2। ये अल्फा और बीटा, इनके मान हमारे पास में आ चुके हैं, 2/3 और -1/2। आइए सत्यता की जांच करें। यस, समझिए, अल्फा प्लस बीटा, तो 2/3 -1/2, 2/3 -1/2। एलसीएम हमने लिया 6, 6 लघुत्तम, 3 का भाग गया 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग गया 3 बार, 3 एकम 3, तो ये आया 1/6। आइए -b/a की वैल्यू फाइंड करें, तो माइनस, फिर माइनस का 1। थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, b का मान -1 है और a का मान 6, बस। तो माइनस माइनस प्लस, 1/6, 1/6। यहां अल्फा इंटू बीटा = c/a। यह हो गया हमारा योग, शून्यकों का योग। इधर अल्फा इंटू बीटा लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें 2/3 -1/2, 2/3 -1/2, 2 से 2 कट गया, -1/3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। आइए RHS देखें, राइट हैंड साइड में c/a, तो c का मान यहां -2
और a का मान 6, 2 से कट गया 3 बार, तो -1/3 यहां आया, इस तरह से। माइनस का 1/3 यहां, -1/3 यहां, 1/6 यहां, 1/6 यहां। उतार लीजिए यहां तक फटाफट जल्दी से। ये था इसका थर्ड पार्ट। यस, अब बच्चों फोर्थ पार्ट भी समझें। फोर्थ में थोड़ी सी अब वर्गमूल यानी कि रूट वाले मान भी आएंगे हमारे, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट थोड़ा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं। x² - 15, इसमें दो ही पद दिख रहे हैं। a का मान 1 नजर आ रहा है, b है ही नहीं तो 0, और c का मान -15 है। तो इसमें जो गुणनखंड होंगे वो इस तरह से करेंगे बच्चों हम, वर्गमूल 15 का स्क्वायर। तो एक बार x प्लस वर्गमूल 15 और एक बार x माइनस वर्गमूल 15 है। x प्लस √15, x माइनस √15। तो इधर में शून्य ज्ञात करते समय x प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -√15 और x माइनस √15 बराबर 0, तो x बराबर √15। आइए सत्यता की जांच करें। अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि एक को अल्फा दे दीजिए -√15 को, और बीटा दे दिया हमने √15 को। तो अल्फा प्लस बीटा में -√15 प्लस √15 बराबर 0। अरे एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया ना बच्चों। और -b/a हमारी राइट हैंड साइड है, तो उसमें हमने क्या किया, माइनस, और b तो 0 है ना बेचारा, तो 0 ही रहा। तो ये सत्यता की जांच इसमें हो गई। और सेकंड पार्ट में अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा में क्या है, √15 माइनस में, माइनस का √15 मल्टीप्लाई बाई प्लस का √15। इन दोनों का जो गुणनफल आया वो आया -15 है, -15 है। RHS है हमारा C/A, तो C का मान -15 है और A का मान 1, तो -15 ही ये आ गया। बस इस तरह से तो दोनों इक्वल हैं। सत्यता की जांच हो गई बच्चों। अब जो फोर्थ सवाल है ना बच्चों, हो सकता है हमारे पास में थोड़ा सा वक्त कम रहे, और फोर्थ नहीं फिफ्थ पार्ट के लिए, तो थोड़ा सा तेजी से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। यस, फिफ्थ में x² -√3 + 1x + √3। सवालों की डिजाइन जब बच्चों को इस तरह से दिखती है तो वो थोड़े से उनको मुश्किल सवाल लगता है। यहां a का मान 1, b का मान -√3 + 1 ब्रैकेट में लिखिए, और c का मान √3। इसके गुणनखंड में x² माइनस x दोनों से गुणा होगा बच्चों, और इस जगह पे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस है। अब यहां कॉमन आया x माइनस √3, इधर -1, तो
x माइनस √3। तो एक ब्रैकेट में x माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। आइए शून्य ज्ञात करें, समझिए जरा। शून्य ज्ञात करते समय x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस एक को अल्फा बोल दिया, √3 को, और बीटा वैल्यू दे दी 1। आंसर शीट में ये मूल दिए हुए, इनके रूट्स दिए हुए हैं। आइए सत्यात्मक की जांच करें, और एक 6th पार्ट तो आप स्वयं कर लेना बच्चों। उसके अंदर 4 तिया 12, 4 तिया 12 ही टुकड़े हो जाएंगे। यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले, √3 प्लस 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा चाहिए था। RHS माइनस बी बटे ए, तो माइनस, और ब्रैकेट में ध्यान रखना, ब्रैकेट में माइनस का साइन, और √3 प्लस 1 अपॉन 1। तो ये कैंसिल होके हमारा वही √3 प्लस 1 आ गया। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए की सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा लेफ्ट हैंड साइड, √3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो √3 आया। और जहां तक राइट हैंड साइड की बात है, RHS की बात है, C बटे A, C बटे A का मतलब हुआ √3 अपॉन 1, तो ये भी √3 मान है। यहां ये दोनों समान हैं और यहां ये दोनों समान हैं। यस, 6th पार्ट आप स्वयं करेंगे बच्चों, एक पार्ट तो आपके लिए छोड़ना ही था। 3x² माइनस x माइनस 4, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान -1 और c का मान -4, और इसी तरह से आप ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के पहले सवाल के सभी पार्ट थे। संभवतः यहां तक आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।